बुलवाया है अपने मंत्री को, कहा बेटा चले जाओ और काबुल से पौधों को लाओ। और मंत्री ने देर नहीं की लला राम। अरे मंत्री ने ना ओ देर लगाई है, ओ चलवे की सूद लगाई है। देर नहीं की भैया, मंत्री ने न देर लगाई, चलबे की सूद लगाई है। धीरे धीरे मंत्री चली वो है, तुम सुनियो कथा यारी है। राजा जेवर सिंह का आज वो मंत्री काबुल से पौधे ला रहा है। क्या क्या? सेब संतरा अनार मौसमी, अरे पपीता रहो तो लाई है। धीरे धीरे बेटा आई रहो है, कदरेवा रहो तो आई है। जय हो। आज राजा जेवर सिंह का वो मंत्री आज काबुल से पौधों को लाया। सेव संतरा अनार मौसमी पपीता आज दादा शहर ददरेबा में नौल का बाग लगवाया जा रहा है। दादा ध्यान देना, एक बच्चे की खातिर महाराज जेवर सिंह मैया बड़े परेशान है। दादा इधर बताया गया है, एक माँ और बाप एक बच्चे की खातिर क्या कुछ नहीं करते हैं। दादा ऐसी कोई मंदिर, ऐसा कोई मस्जिद नहीं होगा जहां माता पिता एक बेटे के लिए अपना माथा ना टेके। दादा लेकिन जब बेटा सियाना हो जाता है, तब लला की बहू आई आती, तब मम्मी पापा को कोई नहीं बूझता। दादा बताया गया, एक कवि भी कहता है कि उस माँ और बाप का बेटा कभी कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। दादा जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और 9 महीने तक अपने खून से सींचा, उस माँ और बाप का बेटा कभी कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। दादा लेकिन मैंने देखा है आजकल अम्मा, हमारे नौजवान साथी कहते हैं अम्मा तेने हमें 9 महीना कोख में रखो, हमसे किराऊ ले लें। दादा माता पिता से बढ़कर प्यारे कुछ नहीं है। अगर माता पिता ना होते तो तुम कहां से आई आते। दादा बताया गया है, एक कवि भी कहता है कि जिसने माता पिता की सेवा न की, उसे गंगा नहाए से क्या फायदा। दादा बताया गया है, आज महाराज जेवर सिंह मैया बाछल एक पुत्र की खातिर बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। दादा कैसी है प्रभु की लीला, कैसी है प्रभु की महिमा। दादा बताया गया महाराज जेवर सिंह मैया बाछल ने आज एक पुत्र की खातिर नौल का बाग लगवाया। बताया गया है उसमें हीरा मनमाली कर दिया। हीरा मनमाली दिन को निराता है, रात को सींचता है, ऐसे सेवा करता है जैसे माँ अपने बेटे की सेवा करती है। दादा महाराज जेवर सिंह मैया बाछल आज इधर महलों में रह रहे हैं।
बताया गया है धीरे धीरे नौल का बाग 12 बरस का हो जाता है। दादा ध्यान देना, जब 12 बरस का नौल का बाग हो गया तो एक दिन उधर से पटवारी चले आए। पटवारी चले आए। पटवारी ने माली से कही, भैया माली एक काम करो, हमाओ जो अंगोचा ले अंगोचा और इसमें पकी पकी मेवा बांधे, सेव संतरा अनार मौसमी पपीता। दादा और जैसे इतने वचन सुने तो माली सोचने लगा, हमारे राजा जेवर सिंह की कचहरी में ये फल नहीं गया, ये पटवारी पहले ही मांग रहे हैं तो बाने लला ईंट गुटैया बांध के गुस्सा में दे दें। कहने लगे ले लो भैया पटवारी, एक काम करो तुम ले आओ, तुम खाइयो, तुम्हारी धर्म पतेली खाएं, धर्म पत्नी खाएं और तुम्हारे बाली बच्चा खाएं, सभी लोग खाएं। दादा जब पटवारी ने खोल के देखो दादा तो आज कहने लगा, भैया माली मैंने तुमसे कहा था कि इसमें पकी पकी मेवा बांधना, आपने ईंट गुटैया बांधी। और जैसे इतने वचन सुने दादा तो माली कहने लगा, चले जाओ, हमें तुमसे मूसर ना है बलदानो। दादा ध्यान देना, गुस्सा होकर के पटवारी वहां से चला गया। अब माली सोचने लगा, पकी पकी मेवा लगी है, सेव संतरा अनार मौसमी पपीता और बड़े नीके हैं, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए, इसका स्वाद लिया जाए कि ये खट्टे हैं या मीठे। तो आज क्या हुआ कि जैसे ही माली ने फल पे हाथ चलायो और मालिनिया ने गाल पे थप्पड़ मारो। और जैसे ही महाराज आज माली ने फल पे हाथ चलाओ और मालिनिया ने गाल पे थप्पड़ मारो। क्यों? जबर देवी और निबल पंडा। बताया गया मालिन ने एक गाल पे सूंत के दई तो माली के लगे, पप्पू की मम्मी सुनती ना, तुमने हमें मारा क्यों? तो मालिन कहने लगी, तुम बड़ी पूरे बौंदू के बौंदू रहे। क्यों? आपको नहीं पता, ये अगर फल, ये अगर मेवा राजा की कचहरी में ले जाओ तो पता नहीं क्या इनाम मिले। और जैसे ही लला इतनी बात सुनी, अब ज्ञान को बांध लगी, सोचने लगे कोई बात ना है, हमारी पत्नी ने मारो, हम बाहर थोड़ू खाएंगे। दादा ध्यान देना, आज राजा जेवर सिंह के माली ने आज क्या किया, डाले को सजाया। दादा अरे हरे हरे बासन की छबरिया बनाए लई, अरे हरे हरे बासन की छबरिया बनाए लई, बेटा ने बेवा धरी समारी। आज राजा जेवर सिंह के माली ने हरे हरे बांस की छबरिया को बनाया, उसी में मेवा को रखा। अरे मेवा धर लई राम शीस पे, अरे मेवा धर लई राम शीस पे, अरे माली चलबो आजरी। जय हो। आज राजा जेवर सिंह का माली डाले को सजा करके आज शीश पर रख लिया और धीरे धीरे चला। अरे धीरे धीरे अजय माली चलबो, अरे धीरे धीरे अजय माली जाए रहो, राजा की कचहरी रहो तो जाई री।
भैया अरे जय जय गोरखनाथ गुरुजी, अरे जय जय गोरखनाथ गुरुजी, अरे जय जय चाहर पीररी। जय हो। और अरे जय जय नरसिंह वीर देवता, अरे जय जय नरसिंह वीर देवता, अरे जय जय भरजू वीररी। जय हो। भैया जय जय काली मैया मेरी, अरे जय जय दुर्गे मातरी। जय हो भैया। आज राजा जेवर सिंह का माली डाले को सजा करके आज शीश पर रख करके धीरे 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 राजा जेवर सिंह के आज पहुंच गया कचहरी में। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह आज गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज माली दरबार में पहुंचा तो दादा ध्यान देना, डाले को उतार करके आज रख दिया है जमीन पर। राजा जेवर सिंह कहने लगे, बेटा माली ये बताओ इसमें क्या लाए हो, इस डाले में क्या लाए हो। तो महाराज जेवर सिंह ने जैसी इतने वचन कहे, महाराज आज माली ने डाले को उतार कर रखा, दंडवत प्रणाम किया। दादा ध्यान देना, पहले महाराज जेवर सिंह के आज पैर छुए हैं माली ने। तो आज माली को आज महाराज जेवर सिंह आशीर्वाद देने लगे, बेटा खुश रहो, तुम्हारा परिवार हमेशा सलामत रहे। दादा ध्यान दे, इसमें क्या लाए हो। तो खुले शब्दों में माली ने बताया कि महाराज इसमें आपके बाग की पकी पकी मेवा है। और जैसी पकी पकी मेवा को लो लला जेवर सिंह महाराज बड़े प्रसन्न, सोच रहे हैं कहाँ में बियाबान जंगल में जा रहा था प्रभु की आराधना करने के लिए, और आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे नौल का बाग की पकी पकी मेवा आ गई। तो ध्यान देना पिता समान बुजुर्ग माता बहने सभी लोग बात पर गौर करना। राजा जेवर सिंह ने खुशी के मारे डाले को खोला, खुशी के मारे डाले को खोला। मेवा साथियों लेक 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 रही थी, उसमें खुशबू आ रही थी, लेकिन राजा जेवर सिंह की पत्थर फोड़ निगाह जैसी पड़ी तो मेवा आज कुमला जाती है। जब मेवा कुमला गई तो राजा जेवर सिंह ने अपने माली को बुलाए, बेटे हमें सजा करवा देंगे। इसलिए आज बात बना करके बोला है माली, सुनो महाराज। सुनो महाराज कि कल की मेवा तोड़ मालिनिया और घर पे और राजन लाई। सुनो महाराज, ये जो मेवा आप देख रहे हो ये महाराज ताजी मेवा नहीं है। बात को बना करके आज माली बोला कि कल की मेवा तोड़ मालिनिया और घर पे राजन लाई। अरे मेरी मालिन ने ओ राजन छप्पर पे धरी जमाई। और सुनो महाराज
अरे ओ सब परत मेवा कुमलाई गई, सुनियो राजन बानी। सुनो महाराज, मेरी मालिन कल की मेवा तोड़ करके छप्पर पर रख दी महाराज, ओस परते ही मेवा कुमला गई। सुनो महाराज, ओस परत मेवा कुमलाई गई, सुनियो राजन बानी। अरे माली ने अज कही ओ भैया, कही है पूरी कहानी। आज राजा जेवर सिंह के आज माली ने बात को बना करके कहा, महाराज ये मेवा ताजी नहीं है, ये कल की मेवा है। मेरी मालिन महाराज कल तोड़ के लाई और छप्पर पर जमा दी, ओस परत मेवा कुमला गई। राजा जेवर सिंह हंसने लगे। राजा जेवर सिंह समझ गए, मन में सोचने लगे कि इस माली ने मेरे 4 भाइयों के बीच में मेरा मान सम्मान रख दिया, मेरी इज्जत रख दी। अगर ये कह देता कि महाराज आपकी पत्थर फोड़ निगाह है तो मेरी समाज में बेइज्जती हो जाती। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया महाराज, आज जेवर सिंह ने अपने पटवारी को बुलवाया, वही पटवारी जिनको ईंट गुटैया बांध के दे दी थी लला। उनसे कहा है, पटवारी एक काम करो, हमारे माली को इनाम दो। तो पटवारी तो लला पहले ही बैठे भकुरे बैठे रहे। तो पटवारी कहने लगे, महाराज दे दो 10-20 रुपया। राजा जेवर सिंह के लिए, क्या बात है बेटा, तुम्हारी जीभ कैसी लखड़ा रही है? पटवारी कहने लगे, महाराज कछु ना, एक काम करो महाराज दे दो 150 रुपया। और जैसे ही लला इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, बेटा क्या बात है, कुछ गहरा इनाम दो, कुछ तगड़ा इनाम दो जो हमारा माली याद रखे। दादा एक कवि भी कहता है कि राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम, और साधु प्रसन्नम तो मोक्षम दानम, और त्रिया प्रसन्नम तो मलमूत्र दानम, और ठपुआ प्रसन्नम तो वाह वाह। राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं क्या इनाम दे दे। दादा बताया गया है महाराज जेवर सिंह ने आज क्या इनाम दिया अपने माली को। बेटा तोए मोहरे दई पकड़ाई, ए लाला अरे तोए मोहरे रे दई पकड़ाई। भैया कथाई त सुनो गारी री। आज खुले शब्दों में राजा जेवर सिंह ने कहा है, महाराज राजा जेवर सिंह ने आज अपने पटवारी से कहा है, बेटा सुनो, अरे तोए मोहरे माली को दे दो, अरे तोए मोहरे माली को दे दो, अरे चढ़वे को घोड़ा दी जोरी। भैया राजा जेवर सिंह ने आज अपने माली को 2 मोहरें दी, चढ़ने के लिए घोड़ा दिया, कहा बेटा चले जाओ, जब बाघ का विवाह करने आएंगे तब तुम्हें और इनाम देंगे। अरे
अरे दान लेके ललायत चलवो, अरे दान लेके रे माली चलवो। वो तो अरे बगिया को रहो जाई। जय हो। भैया पीर नहीं तनो लेके दान, भैया इतनो लेके दान माली बगिया को आए रोए। भैया इतनो लेके दान लला बगिया को आए रोए। बगिया को आए रहे माली, बगिया को आए रहे। पीर नहीं तनो लेके दान राजा, भैया तनो लेके दान लला बगिया को आए रहे। आज राजा जेवर सिंह ने अपने माली को 2 मोहरें दी और चढ़ने के लिए घोड़ा दिया। दादा ध्यान देना। और इतनो इनाम लेके लला आज माली पहुंचा है कहाँ? नौल का बाग में। और अपनी धर्म पत्नी से कहीं सुनती ना है पप्पू की मम्मी। क्यों? सुनो, देखो हम राजा जेवर सिंह की कचहरी में डाला लेके गए और हमें 2 मोहरें दी, चढ़ने के लिए घोड़ा दिया। और सुनो, अब तुम जाओ मैया बाचल के महलों में डाला लेकर के, और हमसे अगर इनाम तुम कम रहो तो हम आओ त्यारू न्यारू साजो है जाएगो। दादा ध्यान देना। महाराज जेवर सिंह ने आज जब इतना इनाम दिया तो आज मालिन सोच रही है हम भी जा रहे हैं मैया बाछल के महलों में। आज डाले को सजाया है मालिन ने और धीरे धीरे चली है। कैसे भैया? कैसे चली लला? अरे धीरे धीरे, अरे मालिन चल वही है के तो चले डगरिया। हाय हाय रे के तो चले डगरिया। आज महाराज जेवर सिंह के दरबार में माली इधर ले गया, वो आया। अब मालिन मैया बाछल के महलों की तरफ चली। धीरे धीरे बिटिया चल वही रे तो चले डगरिया। आय हाय रे तो चले डगरिया। और डालो धरी लो राम शीस में, डालो धरी लो राम शीस में। अरे धीरे धीरे बिटिया चल वही रे तो चले डगरिया। हाय हाय रे तो चले डगरिया।
दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह की रानी बाछल के महलों में आज मालिन डाला लेकर के पहुंच गई। मालिन डाला लेके पहुंच गई, मालिन डाला लेके पहुंच गई और डालो उतार की रखी दो है, छोए रही है पैया, आय हाय रे छोए रही है पैया। धीरे धीरे बिटिया चल गई रे, पहुंच गई है नगरिया, आय हाय रे पहुंच गई है नगरिया। साथियों ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह की रानी बाछल के महलों में आज मालिन डाले को लेकर के पहुंची। मैया बाछल ने पूछा कि बेटी इसमें क्या लाई हो? तो आज सर्वप्रथम तो आज वो मालिन ने मैया बाछल के पैर छुए तो मैया बाछल ने आशीर्वाद दिया, बेटी बेटा अमर रहे तिरु अमर रहे बरतार, बेटी ये बताओ इसमें क्या लाई हो? तो आज हाथ जोड़ करके इसमें आपके बाग की पकी पकी मेवा लाई हूं। और जैसे इतने वचन सुने तो आज मैया बाछल बड़ी प्रसन्न, मैया बाछल सोच रही है, मैया बाछल सोच रही है कि कहां मेरे महाराज जेवर सिंह नौल का बाग लगवाया, उसकी मेवा आ गई। मेरे महाराज जा रहे थे बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने के लिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे नौल का बाग की पकी पकी मेवा आ गई। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल अंदर गई तो मैया बाछल ने एक टोकरा उठाया, टोकरे में आज बाजरा को रख लिया, उसी में नौल का हार को दबा लिया। दादा ध्यान देना, आप लोग बांगर जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान जिला चुरू में उधर बाजरा ज्यादा होता है। दादा तो मैया बाछल बाजरा लेकर के आ गई और बाजरे के बीच में लला नौल का हार रख लो, नौल का हार। और साथियों मालिन के जोरे पहुंची मैया बाछल। मैया बाछल देखो तो आत्मा भुक्कई है गई, सोचने लगी कि मेरे महाराज घर पर नहीं है, ये मालिन डाला लेकर के आई तो इनाम देना चाहिए। तो आज मैया बाछल ने आज अपनी मालिन को इनाम दिया है। मैया बाछल समझ गई उसके दिल की बात, तो सबसे पहले टोकरी को टकटकाया, टोकरी को टकटकाया तो नौल का हार ऊपर आ जाता है, बाजरा नीचे हो जाता है। मैया बाछल ने 2 मोहरें और दी और कहा बेटी ये ले जाओ, और सुनो ये ले जाओ, जब बाग का विवाह करने आएंगे, जब अपने नौल का बाग का विवाह करने आएंगे तब तुम्हें और इनाम देंगे। आज साथियों ध्यान देना, मालिन शीश को नवा करके मैया बाछल के सामने शीश को नवा करके आज चली आती है, कहाँ? अपने नौल का बाग में। साथियों ध्यान देना, तो आज जैसी महाराज जेवर सिंह ने कचहरी को बर्खास्त किया तो आज साथियों मैया बाछल के महलों की तरफ चले हैं भैया। और इधर मैया बाछल ने जैसे ही देखा कि आवत देखे पिया
मगनी बहुतिया खुशी बई बारी, और ले हाथ पकड़े अरे ले गई रे आंगन में वो घरवारी। देखे पिया मगनी बहुतिया खुशी बई बारी, ले हाथ पकड़े अरे ले गई रे आंगन में वो घरवारी। और अरे पचरंग पलंग बिछाई दयो है पंखा लेके ढोरे प्यारी। अरे भोजन कराए के पति अपने के सैन कच्छ में लय लिटाई। मैया बाछल पैर दबाई रही पीरन कथा सुनो यगारी। अरे दोनों भैया बात करी रहे पीरन सुन ले कान लगाई। आज मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह जब भोजन करने के बाद में मैया बाछल ने आज अपने प्राणनाथ को सैन्य कक्ष में लेटा लिया। और सुनो, सैन्य कक्ष में लेटाने के बाद मैया बाछल आज पैर को दबा रही है। मैया बाछल आज पैर दबा रही है। और इधर बताया गया है भैया, मैया बाछल जब पैर दबा रही है, महाराज जेवर सिंह लेटे हुए हैं, तब तक राजा जेवर सिंह की निगाह उस डाले पर पहुंच गई जो मालिन लाई थी। आज खुले शब्दों में राजा जेवर सिंह ने अपनी रानी बाछल से कहा, रानी ये बताओ यहाँ पर ये डाला कैसे आया? तो आज मैया बाछल कहने लगी, महाराज यहाँ पर मालिन लेकर के आई थी। और जैसे इतने वचन सुने दादा, मालिन के इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह ने आज कहा है, रानी मालिन लाई तो ये डाला मेरे पास लाओ। आज मैया बाछल ने डाले को उठा करके राजा जेवर सिंह के पास रख दिया। राजा जेवर सिंह ने आज डाले को खोला। दादा ध्यान देना, आज एक फल को निकाला, जेब से चाकू को निकाली और मैया बाछल के सामने राजा जेवर सिंह आज फल को काटने लगे। जब फल को काटने लगे तो मैया बाछल ने आज कलाई को पकड़ लिया। मैया बाछल कहने लगी, नाथ ये क्यों? तुम्हें नहीं पता महाराज, आग कुंवारा है, इसकी अभी सगाई नहीं हुई है। महाराज इस बाग की अभी सगाई नहीं हुई है, आप इसकी मेवा खा रहे हो, इसके फल को खा रहे हो महाराज, सुनो। और मैया बाछल बोली, महाराज अरे कुंवारे बाग की मेवा मती खाइयो कुंवारे, सैया बहुत परे अपराध। मैया बाछल ने खुले शब्दों में अपने महाराज जेवर सिंह से कहा है, महाराज ये बाग कुंवारा है, इसकी अभी सगाई नहीं हुई है, इसलिए इसकी मेवा मत खाओ। और बाग को पिबा मेरे पलमा रचइयो, बाग को
सैया सुन लो बात हमारे, आज खुले शब्दों में आज मैया बाछल ने महाराज जेवर सिंह से कहा है, महाराज आप नौलका बाग का विवाह रचवाओ, उसके बाद में फल को खाना। ज्ञान को बान लगो राजा को, ज्ञान को राजा ने आज पुरोहित पंडित लय बुलवाए, और भैया जे है रसता डमरू सारंगी, जे है भैया रसिया दादरा नाए, आज साथियों ध्यान देना भैया, बाछल के कहने पर राजा जेवर सिंह ने अपने मंत्री को भिजवा करके पुरोहित पंडित जी को बुलवाया। पुरोहित पंडित लला मेरे आई गए, पुरोहित भैया कथाइत सुनो अंगारे, राजा जेवर सिंह ने अपने पुरोहित पंडित जी से कहा है, महाराज मेरे नौलका बाग सियाना हो गया है, इसकी मैं सगाई करना चाहता हूँ, कोई अच्छी तिथि हो तो बताओ। तो आज पुरोहित पंडित जी ने आज क्या किया भैया, बाद में बताया कि महाराज बादों बदी तिथि नौमी ये शुभ है महाराज। बादों बदी अरे तिथनोमी को बादों, राजन रचवैयो पाद को पियाओ, आज पुरोहित पंडित जी ने बता दिया कि महाराज बादों बदी तिथि नौमी को आप बाग का विवाह रचवाना। भैया आज महाराज जेवर सिंह ने पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा देने के बाद भैया पीरन धीरे धीरे पुरोहित अजय अब घर को चलवे, भैया धीरे धीरे पुरोहित ललायत घर को चलवे। घर को चलवे ललायत घर को चलवे, भैया दक्षिणा लेके लला पुरोहित घर को चलवे। आज पुरोहित पंडित जी दान दक्षिणा लेने के बाद आज चले आए अपने घर के लिए। इधर बताया गया मैया बाछल को बताया, मैया बाछल ने आज अपने प्राणनाथ से कहा महाराज अब विश्राम करो। दोनों लोगों ने आज रात भर विश्राम किया। उसके बाद रात भर विश्राम करने के बाद जैसी सुबह हुआ, इधर जैसी सुबह हुआ है
आज मैया बाछल से महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी अब क्या किया जाए? तो मैया बाछल कहने लगी, नाथ अब एक काम करो, अपने हिती रिश्तेदार सभी लोगों को बुलवाओ। महाराज सभी लोगों को बुलवाओ, सबके लिए पत्र लिखो, हर जगह निमंत्रण भेजो। महाराज जैसे इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह ने एक हाथ में कापी को उठाया और एक हाथ में कलम को उठाया। आज पत्र लिख रहे हैं भैया, ध्यान देना किस प्रकार से भैया। आज मैया बाछल के कहने पर महाराज जेवर सिंह पत्र लिख रहे हैं। दादा सिद्ध श्री सब लाई लिखू रे भैया, लाई लिखू वीरन लाई लिखू, मैंने रचो बाग अपने को पियाओ। आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल के कहने पर महाराज जेवर सिंह आज पत्र लिख रहे हैं और सब पत्र में एक ही बात लिख रहे हैं भैया। अरे बेटी न मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटा मैंने रचो बाग अपने को पियाओ। आज महाराज जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सोच रहे हैं अगर मेरी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो मैं उसकी शादी करने के लिए पत्र लिखता। दादा राजा वरयल की गौरोई, जन्मो न कोई उमर हजारी। आज राजा जेवर सिंह कह रहे, रानी अगर तुम्हारी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो मैं आज अपने बेटे की शादी करने के लिए पत्र को लिखता। मैया सजना को रही समझ आई, पागल गए का कट हमारे। मैया बाछल कह रही है, नाथ आप क्यों रो रहे हो? अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो मिलेगा महाराज, लेकिन आप पत्र लिखो, हर जगह भेजो। राजा जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सोच रहे अगर मेरे बेटी बेटा कोई होता उसकी सगाई मैं करता भैया। बाछल सैया को रही समझ आई, प्राणन प्यारे कट हमारे। आज मैया बाछल समझा रही है, मत रो मेरे नाथ, वो से रूठ गो करतार, नजर फेर लई बाबी दनान। मैया बाछल कह रही है, नाथ मत रो। और एक कवि कहता है, भैया लिखी को है
मिटवैया, लिखी को है मिटवैया। भैया रविंद्र भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। राजा जेवर सिंह रोए रोए है, आज राजा जेवर सिंह रो रहा है। राजा जेवर सिंह रोए रोए है, जागो रानी रही समझाई बलम का पागल है गयो। आज मैया बाछल समझा रही है, नाथ मत रो, हर जगह पत्र को भेजो। और साथियों अनन भांत समझाया मैया बाछल ने आज अपने महाराज को। राजा जेवर सिंह ने जगह जगह पत्र भेजे, जितने भी हिती रिश्तेदार थे हर जगह पत्र भेजे। दादा ध्यान देना, उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरा। वही तिथ आई है, कौन सी? भादो बदी तिथ नौमी। जब भादो बदी तिथ नौमी आ गई तो आज घर पर रिश्तेदार सभी लोग आने लगे। भैया जब सभी लोग आने लगे, आज इतनी रिश्तेदार व्यवहारी परवारी सभी लोग राजा जेवर सिंह के आज घर पर आने लगे। तो राजा जेवर सिंह ने आज अपनी रानी बाछल से कहा, रानी अब क्या किया जाए? तो रानी बाछल कहने लगी, महाराज एक काम करो, इन सब लोगों से कह दो कि सब लोग चले कहाँ? नौलका बाग में। दादा ध्यान देना, आज राजा जेवर सिंह ने आज सभी लोगों से कहा, भैया सभी लोग चलो नौलका बाग में, वहीं हम नौलका बाग का विवाह करेंगे। दादा ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो आज सभी लोग चलने के लिए तैयार हो गए। तो इधर मैया बाछल अपने महाराज जेवर सिंह से कह रही है, महाराज आप भी एक काम करो, आप नीली घोड़ी पर सवार हो जाओ और महाराज राजश्री वस्त्र को पहन लो, हाथ में कंगन, सिर पर सेहरा बांध करके महाराज चलो। आज मैया बाछल ने जब कहा है राजा जेवर सिंह से, तो राजा जेवर सिंह ने ऐसा ही किया। राजा जेवर सिंह रोते जा रहे हैं, सोच रहे हैं अगर मेरी बेटी बेटा कोई होता तो उसका विवाह में करता, लेकिन आज मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है, मैंने नौलका बाग का विवाह रचवाया है। दादा ध्यान देना, धीरे धीरे महाराज बताया गया है मैया बाछल आज बोली है किससे? अपने पिया से कहने लगी, महाराज एक काम करो, आपको नहीं मालूम है आप दूल्हा तो बन गए हो, हाथ में कंगन, सिर पर सेहरा बांध लिया, महाराज नीली घोड़ी पर सवार हो गए, लेकिन एक कमी रह गई महाराज। क्या? कि बलमा जे धोखे की डट्टी और आँखिन से बांध लो सैया पट्टी।